हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे या सीखेंगे किस तरीके से हम लोग अपने पीसी के अंदर जो हार्ड डिस्क होते हैं, ठीक है, और हार्ड डिस्क के अंदर जो पार्टीशन होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर पार्टीशन को दूसरे यूज़र को एक्सेस ना कर पाए, इस तरीके से कैसे सेटिंग करेंगे कि हम लोगों के पीसी के अंदर जो बहुत सारे यूज़र होते हैं, ठीक है, वो बाकी के यूज़र को कैसे ब्लॉक करे, वो वाले पार्टीशन को या वो वाले हार्ड डिस्क के अंदर अलग से अगर हार्ड डिस्क है उसको भी कर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सीधा सा मतलब यही है कि कोई भी दूसरे यूज़र को आप ब्लॉक करना चाहते हो वो वाले पार्टीशन को, ओनली एक पार्टीशन को यूज़ करने के लिए या फुल हार्ड डिस्क को करने के लिए। फुल हार्ड डिस्क का मतलब है कि भाई आप सी ड्राइव को छोड़ के बाकी अगर कर पाओगे, यही इसका मतलब है, ठीक है। और एक्सटर्नल अगर हार्ड डिस्क लगा हुआ है, एक्सटर्नल मतलब दो एक से ज़्यादा अगर लगा हुआ है, उस केस में आप कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग ये देखो कि किस तरीके से दूसरी यूज़र को आप ब्लॉक करोगे। मतलब आपके पीसी के अंदर अगर एक से ज़्यादा यूज़र है और आपका पीसी अगर आपके कोई भी और भी बंदे आपका यूज़ करता है, जैसे कि बच्चे वगैरह भी हो सकते हैं, वो सीखने के लिए भी बहुत बार यूज़ करता है। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि किसी के हाथ से गलती से कोई भी ड्राइव फॉर्मेट हो जाए या कोई भी आपका पर्सनल डेटा कोई दूसरे यूज़र यूज़ करे या देखे, उसको एडिट करे या कुछ भी करे। तो इस तरीके से ही आज इस वीडियो के अंदर सारा बातें क्लियर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डी और आप लोग देख रहे हो डी टेक। इसके लिए आपको ये वीडियो फुल्ली ध्यान से देखना पड़ेगा और सारा बात जो मैं आपको बोलूँगा वो क्लियरली आपको समझना पड़ेगा। और कुछ भी आपको तब भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो देखो, इसके लिए हम लोग अभी जो यूज़ करेंगे, इस पीसी के अंदर अभी CDEA 4 ड्राइव आपको दिख रही है, तो हम लोग इस केस में यूज़ करेंगे डी ड्राइव को। तो इसको करने के लिए मैं आपको सिंपल सा सारा प्रोसेस दिखाता हूँ आगे किस तरीके से करना है। उससे पहले आप ये समझ लो कि इस पीसी के अंदर अभी यूज़र जो है 3 यूज़र है। जैसे कि माई गेस्ट ये यूज़र है, इसको हम लोग करेंगे ब्लॉक, ये यूज़ ना कर पाए ये वाले डी ड्राइव को, ठीक है। और ये जो है एक दूसरे यूज़र है, और अभी जो यूज़र यहाँ पे दिख रही है ये माईटेक वाली यूज़र अभी इस पीसी के अंदर लॉगिन है, ठीक है। ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र है। आपको सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र जिसके पास हर राइट्स होता है उसको आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो अभी करेंगे इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक, ठीक है। जो भी ड्राइव को आपको करना है उसके ऊपर आप सिंपल जाके करोगे राइट क्लिक। जैसे डी को करना है तो डी के ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और सिंपल से हम लोग जाएंगे उसके लास्ट वाले ऑप्शन जो रहते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपको जाना है सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करके। अभी यहाँ पे सारा फंडा है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको दिखेगी ये दिखेगी ऑथेंटिकेटेड यूज़र। तो इसका एक अलग सिस्टम है ऑथेंटिकेशन यूज़र के अंदर। जैसे कि माई गेस्ट मैंने बताया, जिस तरीके से जितने भी लोकल अकाउंट होते हैं वो सारे ऑटोमेटिक आ जाते हैं, लेकिन जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट होते हैं उसका अलग से देखो यहाँ पे नाम है। 2 एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट है इस पीसी के अंदर, तो दोनों का अलग अलग नाम है यहाँ पे। और सिस्टम का जो है, ये सिस्टम हम लोगों का खुद से यूज़ करता है, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इसको यूज़ करता है। तो इसको कभी भी आप छेड़छाड़ ना करो, ना डिलीट करो, ना कुछ भी करो, ना एडिटिंग करो इसको, सिस्टम वाले को इसको कुछ नहीं करना है। इसको अगर कुछ करोगे तो फिर विंडोज़ आपका मतलब रीफॉर्मेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप सिंपल बाय स्टेप देखो, सारी चीज़ समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो करेंगे, हम लोग यहाँ से सिंपल जाएंगे, देखो एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। एडिट के ऊपर हम लोग क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। एडिट के ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सारा हम लोग को ऑब्जेक्ट वगैरह शो कर रहा है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र, सिस्टम, माई ड्रीम, ठीक है। तो देखो अगर आपका यहाँ पे जैसे कि हम लोगों का जो यूज़र का नाम था गेस्ट, ठीक है, इस तरीके से अगर शो करता है, देखो मैं पहले एक बार ऐड करके आप लोगों को शो करा देता हूँ। ऐड करने के लिए हम लोग ऐड पे क्लिक किया और सिंपल जाएंगे एडवांस के ऊपर। एडवांस के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपल करेंगे फाइंड नाउ के ऊपर क्लिक, और फाइंड नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक बार ढूंढ लेते हैं माई गेस्ट नाम से ये वाला यूज़र जो हमने बनाया था, ठीक है। इसको हम लोग कंट्रोल देके अप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ऐड इसीलिए किया कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। अगर आपका पहले से यहाँ पे ऐड है, जो यूज़र को आप ब्लॉक करना चाहते हो वो पहले से अगर ऐड यहाँ पे है, वो एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र भी होने के बाद भी उसको आप ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन वो ब्लॉक करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का राइट्स रहेगा। तो वो अगर वो उसको ये ट्रिक पता है तो वो खुद ब खुद ऑन भी कर सकता है, लेकिन लोकल अकाउंट ऑन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो माई गेस्ट यूज़र अगर आपको ऑलरेडी शो कर रहा है इस लिस्ट का, पहले नहीं कर रहा था, अभी देखो मैंने इसको ऐड करा के शो किया आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। तो इसके ऊपर आप इस तरीके से करोगे और एडिट के ऊपर करोगे क्लिक। क्लिक करने के बाद जो माई गेस्ट जो भी यूज़र को आप करना चाहते हो ब्लॉक, उसके ऊपर आप सिंपल करोगे इस तरीके से क्लिक, और क्लिक करने के बाद आप सिंपल रिमूव करोगे,
ठीक है, रिमूव हमने कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग माई टेक और माई ड्रीम ये दोनों यूज़र को हम लोग ब्लॉक नहीं करेंगे, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र है। बाकी जो यूज़र जितने भी यूज़र इस पीसी के अंदर होंगे वो सारे ब्लॉक होंगे। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि ये ऑथेंटिकेशन यूज़र को जो है ना, इसको आपको रिमूव करना है और कुछ नहीं करना है। ऑथेंटिकेशन यूज़र को हम लोग करेंगे सिंपल रिमूव। सिस्टम को गलती से भी कुछ नहीं करना है, इसको आप ध्यान से ये प्रोसेस पूरा ध्यान से देखो। सिस्टम को गलती से रिमूव या कुछ भी चेंज वगैरह आपको नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपने मान के चलो कि गलती से कोई एडमिनिस्ट्रेशन को आपने डिलीट भी कर दिया, उसको वापस दोबारा कैसे लाओगे वो मैं आगे आपको वीडियो पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मान के चलो कि ये ड्रीम जो है माई ड्रीम, इसको हमने गलती से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको आगे वीडियो पे दिखाता हूँ कि जब हम लोग ऐड करेंगे तो किस तरीके से ऐड उसको किया जाएगा। तो ये सारा हो जाने के बाद और यहाँ पे जो यूज़र को आप सिलेक्ट करके रखो, जैसे कि ये माई टेक अभी ये एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र है, इसका सारा कंट्रोल अलाउ होना चाहिए। अलाउ अगर नहीं होगा तो आप इसको दोबारा इसके अंदर आके सारा काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारा अलाउ होना चाहिए और सिस्टम तो अलाउ सारा रहता ही है ऑलरेडी, तो ये दोनों अलाउ होना चाहिए। उसके बाद हम लोग कर देते, देखो अभी इस पीसी के अंदर ये डी ड्राइव को ओनली जो एक्सेस कर पाएगा ये है माई टेक वाले एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र, और सिस्टम तो करेगा ही, ठीक है। तो अभी करते हैं हम लोग सिंपल अप्लाई के ऊपर क्लिक। अप्लाई के ऊपर क्लिक करते आप सिंपल करोगे ओके के ऊपर क्लिक, ठीक है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आप जाने के बाद सिंपल यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया। देखो अभी ये माई टेक यूज़र ऑलरेडी है इस पीसी के अंदर, तो हम लोग इसके अंदर कुछ भी काम कर सकते हैं। ये फोल्डर जो थोड़ी देर पहले बनाया था इसको डिलीट भी कर सकते हैं और नया एक फोल्डर भी दोबारा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी काम कर सकते हैं, जो हम लोगों को मर्जी है कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी है मर्जी कर सकते हैं। अभी क्या करते हैं कि हम लोग आपका ये वाला यूज़र को करते लॉग आउट और लॉग इन करते वो माई गेस्ट वाले यूज़र को, ठीक है। माई गेस्ट वाले यूज़र को लॉग इन करने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से शो करता है। तो ये लॉग इन सक्सेसफुल हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये माई गेस्ट यूज़र है। मैं आपको यहाँ से भी इसको शो करा देता हूँ। तो ये है माई गेस्ट यूज़र, ठीक है। तो हम लोग सिंपल जाएंगे दिस पीसी के ऊपर, या आपके पास विंडोज 7 है, 10 है या 8 है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। सारे विंडोज़ के अंदर सेम यही ट्रिक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सी ड्राइव ओपन है, ई ओपन है, एफ ओपन है, लेकिन डी ओपन नहीं है। तो डी को हमने किया था इस यूज़र के लिए ब्लॉक, क्योंकि ऑथेंटिकेशन जो यूज़र का सिस्टम था उसको हमने हटा दिया था। तो इसीलिए ये वाला यूज़र जो है ये पूरा ब्लॉक हो चुका है। जब जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं डबल क्लिक, ठीक है, जैसे इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, डबल क्लिक करते हैं तो ये सिंपल लिख के आता है लोकेशन इज़ नॉट अवेलेबल, डी इज़ नॉट एक्सेसिबल। तो अगर आपके पास अगर आपका पीसी कोई आपके बच्चे वगैरह भी यूज़ करता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो गलती से भी ड्राइव को फॉर्मेट नहीं करेगा। ऐसे बहुत केसेस में होता है कि गलती से हो जाता है या खुद के हाथों से ही हो जाता है कभी कभार, तो वो भी कोई डर नहीं है। आप अगर कोई यूज़र यूज़ करते हो, कोई मतलब कि वो सीख रहा है कंप्यूटर वगैरह, उसके लिए भी आप ये रिस्ट्रिक्शन दे सकते हो। तो ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपका डेटा वगैरह भी सिक्योर रख सकते हो इस तरीके से। तो देखो इसको अगर वो फॉर्मेट भी करने जाएगा ना तो ये फॉर्मेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फॉर्मेट करने जा रहा है तो ये सिंपल से बता रहा है कि इसका राइट्स इस यूज़र के पास नहीं है, ये नहीं कर सकता है इसको, ये ओनली एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र ही कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। अभी दोबारा वापस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर इसको हम लोगों को एक्सेस देना है कि माई गेस्ट यूज़र को अगर हम लोगों को देना है कि भाई हाँ तो ये वाला ड्राइव यूज़ कर सकता है, तो किस तरीके से देंगे। तो सिंपल हम लोग जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इसके लिए हम लोगों को इसको लॉग आउट करना पड़ेगा, मतलब माई गेस्ट वाली यूज़र को लॉग आउट करना पड़ेगा और लॉग इन करना पड़ेगा। जो हम लोगों के पीसी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र है उसको करना पड़ेगा लॉग इन। तो अभी मैं दोनों ही आप लोगों को दिखा दूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी कैसे ऐड किया जाएगा और यूज़र को कैसे ऐड किया जाएगा, दोनों ही मैं दिखा दूंगा। तो ये माई टेक वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र ये सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है। तो सिंपल से अभी क्या करेंगे, जाएंगे सिंपल उसी जगह के अंदर दिस पीसी के अंदर, और सिंपल से इस ड्राइव को जैसे हम लोग ओपन करेंगे, ये इस एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, डिलीट वगैरह हर कुछ चीज़ कर सकता है, या अनडू डिलीट जो मर्जी कर सकता है, लेकिन जो माई गेस्ट वाले यूज़र थे वो नहीं कर सकता है। तो कैसे इसको हम लोग वापस उसको अलाउ अगर करना है, मतलब लगभग उसको मान के चलो कि आपको वापस उसको एक्सेस करने के लिए देना है कोई यूज़र को, तो आप कैसे दोगे, तो उसी का ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक करने के बाद सिंपल जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाने के बाद आप सिंपल यहाँ पे सिक्योरिटी टैब के ऊपर करोगे क्लिक, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सिस्टम है और माई टेक है, ये दोनों ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी आपको दो चीज़ बता देता हूँ।
अगर आपको हर जितने भी यूज़र होते हैं कंप्यूटर के अंदर सारे यूज़र को एक्सेस देना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन यूज़र को जो पहले था, ठीक है, उसी यूज़र को आपको वापस ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जितने भी यूज़र आप क्रिएट करोगे अपने पीसी के अंदर सारे यूज़र हर कोई ड्राइव को यूज़ कर पाएगा। लेकिन अगर मान के चलो कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो देना है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा पीसी के अंदर उसको तो मिलेगा ही, जो हेड होगा या ओनर होगा पीसी का वो उसको तो एक्सेस मिलेगा ही। साथ ही साथ आप क्या चाहते हो कि कोई भी सिंगल पर्टिकुलर यूज़र को आपको एक्सेस देना है, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसके लिए सिंपल करेंगे एडिट के ऊपर क्लिक, एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग करेंगे ऐड के ऊपर क्लिक, ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करोगे एडवांस के ऊपर क्लिक, एडवांस के ऊपर क्लिक करते ही आपको फाइंड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। फाइंड नाउ के ऊपर क्लिक करते ही इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरफ कर देंगे कि नाम वगैरह हम लोगों को सारा दिख पाए। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझो, यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड यूज़र जो है इसको अगर आप कर लोगे ऐड, तो जितने भी मान के चलो आप यूज़र बनाओगे सारे यूज़र को लोकल है एडमिनिस्ट्रेशन तो वो नाम से आएगा ही आएगा, मतलब सारे को एक्सेस मिल जाएगा, सीधी सी बात है। और अगर आप पर्टिकुलरली क्या चाहते हो कि नहीं मुझे सारे यूज़र को नहीं देना है, मेरे पास 3 4 10 यूज़र है कंप्यूटर के अंदर और मुझे सारे लोगों को नहीं देना है, मुझे पर्टिकुलरली माई गेस्ट को देना है, माई गेस्ट को मुझे पर्टिकुलरली इसी को एक्सेस देना है, बाकी किसी को और नहीं देना है, ठीक है। तो इसी को अगर देना है तो सिंपल आप क्या करोगे, इसी के ऊपर क्लिक करोगे और करने के बाद आप सिंपल करोगे ओके के ऊपर क्लिक। ओके के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आप दोबारा करोगे ओके के ऊपर क्लिक। और यहाँ पे एक चीज़ों का ध्यान रखना, यहाँ पे जब भी आप करोगे तो आप यहाँ पे फुल कंट्रोल के ऊपर अलाउ पे क्लिक करोगे, अगर नहीं कर रहे हो तो उसको ओनली रीड एंड एग्जीक्यूट, मतलब वो खाली देख ही पाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा उसके अंदर, एडिट वगैरह कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ही सारा ऑप्शन होता है जैसे फुल कंट्रोल, जैसे मॉडिफाई, रीड एंड एक्जीक्यूट, लिस्ट फोल्डर कंटेंट, मतलब डिलीट वगैरह रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, ठीक है। स्पेशल परमिशन तो ये अलग चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सारे अलाउ करके रखोगे तभी वो हर कुछ काम कर पाएगा। जैसे ही इसके ऊपर हम लोग सारा क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे अप्लाई के ऊपर और करेंगे ओके के ऊपर। आप यहाँ पे शो कर पा रहे होंगे, दो पहले था सिस्टम था, माईटेक था, और अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये माई गेस्ट भी यहाँ पे आ गया। और अगर आपके गलती से कोई यूज़र डिलीट हो गया, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि माई ड्रीम वाले जो यूज़र थे वो डिलीट हो गया, तो उसको कैसे वापस लाएंगे, सेम टू सेम प्रोसेस है। एडिट के ऊपर करेंगे क्लिक, ऐड के ऊपर करेंगे क्लिक, यहाँ पे जाके सिंपल आप करोगे एडवांस के ऊपर क्लिक और जाके आप फाइंड नाउ के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपल वो वाले यूज़र को ढूंढ लेना है जो यूज़र आपका डिलीट हुआ है। तो जैसे कि हम लोगों का माई ड्रीम डिलीट हुआ है, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र है, तो ये भी जब लॉगिन करेगा तो अपने उधर से ये चीज़ कर ही पाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र के पास सारा राइट्स होता है, ठीक है। तो इसके बाद करेंगे सिंपल ओके और फिर से वही चीज़ अलाउ, सारा चीज़ों के ऊपर अलाउ करना है और फिर अप्लाई पे के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी इस पीसी के अंदर जितने भी मतलब कि ऑथेंटिकेशन को हमने इसीलिए नहीं किया है कि अगर कोई यूज़र नया क्रिएट करते तो उसको एक्सेस नहीं मिलेगा डी का, लेकिन आपका माई गेस्ट को भी मिल चुका है और बाकी के दोनों एडमिनिस्ट्रेशन को भी मिल चुका है। तो कर लेते हैं इसको ओके और करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे तो देख ही पा रहे होंगे कि इसको तो ऑलरेडी एक्सेस है। अभी फिर से हम लोग को दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा आपके माई गेस्ट वाले यूज़र को। तो माई गेस्ट वाले यूज़र दोबारा सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है, मैं आप लोगों को फिर से शो करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी सिंपल क्या करेंगे, दिस पीसी के ऊपर जाएंगे और दिस पीसी के ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे चारों जो जिसको भी हमने किया था ब्लॉक वो भी वापस ऑन हो चुका है। इसके अंदर हम लोग अभी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी फोल्डर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं या कुछ भी डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे आप बोलो, ठीक है ना। कुछ भी हम लोग इसके ऊपर कर सकते हैं जिस तरीके से, ऐसे हम लोग इसको डिलीट वगैरह सारा चीज़ कर पाएंगे या ऐड भी कर पाएंगे। तो दोस्तों यही थी ये वाला ट्रिक, आपको शायद अच्छा लगा होगा तो वीडियो को कर देना लाइक, और कुछ भी पूछना है तब भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ में दबाना बेल आइकन और दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।